बलूच का बड़ा हमला देखा गया। कई थाने हाईवे पर भी बलूचों का कब्जा हो चुका है। एक तरफ बलूचिस्तान को उम्मीदें लगातार यही थी कि कब यहां पर भारत जो है कार्रवाई करे पाकिस्तान पर, उसके बाद कुछ मंसूबे हमारे भी यहां पर सफल हों, और वो नजर भी अब आने लगा है। बलूचिस्तानियों के हौसले अब और भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं अपनी आजादी की लड़ाई को लेकर, और इसीलिए एक के बाद एक बलूचों को अब कामयाबी भी मिल रही है। और ये कामयाबी देखिए किस कदर अटैक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इनके हमलों की तादाद इनकी बेहद तेजी से बढ़ रही है, और इसी के साथ अब लगातार कई इलाकों को ये कब्जा भी चुके हैं, यानी कि अपना हक जो है उस पर जमा भी चुके हैं। और साफ तौर पर यहां पर अब पाकिस्तान को बता रहे हैं कि अब हमारी आजादी का वक्त आ चुका है। अब देखिए बलूचों ने किस तरीके से हमला करते हुए कई थाने और हाईवे पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले सरकारी इमारतों पर एक शहर पर कब्जा किया गया, उसके बाद कई थाने ऐसे हैं उनको पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी से खाली करवाया गया, उन पर कब्जा किया गया, हाईवे पर कब्जा किया गया, सरकारी इमारतों पर कब्जा किया गया, शहर पर कब्जा किया। लगातार ये कब्जे का सिलसिला जारी है बलूचिस्तानियों की तरफ से आशिक। और अब देखिए यहां पर इनको इंतजार था कि हिंदुस्तान कोई कार्रवाई करे, कोई कदम उठाए तो यहां पर इस तरफ हम आजादी जो है वो हासिल कर ले, और इसी दिशा में तेजी के साथ इनके अटैक भी बढ़ रहे हैं, कब्जे के ठिकाने भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार पिंकी जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया है, और पाकिस्तान को अगर हम देखें तो उनके जितने भी आतंकी ठिकाने हैं उन पर एक्शन प्लान जो है पहले से ही बना हुआ है, जिसमें से कई सारे आतंकी ठिकाने अभी तक ध्वस्त किए गए हैं। और इसी के चलते जो इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से घेरा हुआ है, और अब जो है कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लोगों में भी उम्मीद जाग गई है। जिस तरह से भारत अटैक कर रहा है, जिस तरह से भारत अब रणनीति तैयार कर रहा है कि पीओके हमारा हिस्सा है और पीओके को विलंब होना है भारत के साथ, तो इसी तरह अब बलूचिस्तान के लोग भी मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आजाद होने की बात जो है वहां से उठ रही है। यानी अब बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके के लोग जो है पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, जिसका समय अब आ चुका है। जिस तरह से भारत की लगातार जो रक्षा मंत्री है, जो केंद्र मंत्री है, उनकी तरफ से जो बैठकें बुलाई जा रही है, उसमें यही रणनीति तैयार की जा रही है कि अब वक्त आ चला है। जिस तरह से भारत के लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब पीओके जो है वापस लाना है, तो इसी के चलते जिस तरह हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बार बार पार्लियामेंट में यही जिक्र किया, उसके बाद रक्षा मंत्री भी यही जिक्र करते हुए दिखे, और साथ साथ प्रधानमंत्री पहले दिन से ही बोलते आ रहे हैं कि पीओके हमारा अटूट अंग है, इसे वापस लेना है। यानी वक्त आ चला है जब पीओके हमारे साथ विलंब होगा। सब बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो जाएंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो हालात बने हुए हैं काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मी और सेना के खिलाफ लोग खुलकर सामने निकल कर आ रहे हैं। पिंकी, बिल्कुल, लगातार यहां पर चारों तरफ की मार झेल रहा पाकिस्तान, और ऐसे में अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि खुद को कहां से बचाऊं, लेकिन फिर भी यहां पर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में तुला हुआ है। ऐसे में बलूचिस्तान के हमले अब बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत इलाका जो है वो अपने कब्जे में ले चुके हैं। अब किस तरीके की तस्वीर जो है बलूचिस्तान को लेकर आने वाले वक्त में आशिक नजर आ रही है आपको? कितनी तेजी के साथ यहाँ पर एक एक हिस्से को ये अपने कब्जे में लेते जाएंगे? क्या तेजी इनकी नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, जिस तरह से हमले तेज हुए हैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब ये हमले जो है ज्यादा से ज्यादा होने लगे हैं। कई एक शहर जो है वो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के कब्जे में आ गए हैं। जिस तरह से बीएलए दावा कर रही है कि इतनी जो है सैनिक जो है पाकिस्तान के वो मारे गए हैं, उससे साफ ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार में किस तरह का डर और खौफ वहां पर बना हुआ है। शायद अगर हम बीते कुछ दिन पहले याद करें, जिस तरह से वहां पर एक ट्रेन जो है जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया था, और वहां पर पाकिस्तान के कई सारे सैनिकों को मारा गया था। और कहीं ना कहीं ये खौफ और डर जो है अभी भी पाकिस्तान की सेना में जो लोग हैं, जो वहां पर अधिकारी है, उनमें ये डर अभी भी मौजूद है कि बलूचिस्तान के लोग किस तरह की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और इन हमलों में लगातार तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए जो टीटीपी के हमले हैं, आज भी जिस तरह से टीटीपी की तरफ से हमला किया गया जिसमें पाकिस्तान के 9 सैनिक मारे गए, और कहीं ना कहीं अब खैबर पख्तूनख्वा भी एक अलग मुल्क जो है बनने की कगार पर है, और पाकिस्तान कंगाली के आलम में आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर हालात हो सकते हैं। बिल्कुल आशिक, जिस तरीके की तस्वीरें पाकिस्तान की नजर आ रही हैं, ऐसा ना हो कहीं कि पीटीआई भी यहाँ पर